नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफ इल्स इफ लैडर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और लास्ट में हम इस पे एक प्रोग्राम भी करके आपको दिखाएंगे कि सी में कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज इफ इल्स इफ लैडर। It is used when there are more than two possible action based on different condition। तो ये कब यूज होता है? जब आपका मोर देन टू पॉसिबल एक्शन होगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, तो वहां पे हम इफ इल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। सिंटेक्स देखिए, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कैसे काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग में समझिए। पहले देखिए, पहले इफ है, इल्स है, फिर इफ है। मतलब एक इफ कंडीशन होगा, इफ कंडीशन का जो इल्स होगा, इल्स के जस्ट बाद फिर से एक इसका इफ चलेगा। ये एक इलिफ फॉर्मेट में चलता जाएगा। मतलब इफ का इल्स, फिर इफ, फिर इस वाले इफ का अगर इल्स होता है तो फिर से उसका इफ हो जाएगा। मीन्स हर इल्स का एक इफ पार्ट आता जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? इलिफ या इफ इल्स इफ लैडर। देखिए कैसे होता है। जैसे देखिए, इफ कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, इल्स वाले पार्ट पे जाएगा ही नहीं। अगर सपोज कीजिए कि कंडीशन वन जो है फॉल्स कर गया, जब फॉल्स कर गया तो किस पे आएगा? इल्स वाले पार्ट पे आएगा। इल्स वाले पार्ट पे आते ही उसको फिर से एक कंडीशन मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर इल्स के साथ एक इफ कंडीशन फिर मिलेगा, तो फिर से कंडीशन मिल गया। अब ये वाला कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा और यहीं पे रुक जाएगा। और इफ सपोज करो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो जो इसका इल्स है उसके इल्स के फिर से एक कंडीशन में आता जाएगा। तो एक तरह से सीरीज बनता जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए, इफ का कंडीशन, इल्स अगर है तो फिर से कंडीशन, इल्स है तो फिर कंडीशन। जितनी बार इल्स आते जाएंगे उतनी टाइम उसके कंडीशन आते जाएंगे, लास्ट तक। जो लास्ट वाला इल्स होगा केवल वहां पे इफ नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रुकना है आपको। तो जहां पे मुझे रुकना होगा वहां से वहां पे इफ इल्स के बाद हम इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो इसका फ्लो चार्ट देखिए थोड़ा सा कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे कि पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन अगर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू कर गया तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट किया, इसके बाद तुरंत इफ की बॉडी से बाहर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू पे आया और फिर से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया और इफ की बॉडी से बाहर। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर से उसका एक कंडीशन कोई होगा। तो ये सीरीज चलता जाए कब तक? जब तक कि हम कहीं पे इल्स के साथ रुक नहीं रहे किसी डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे। तो इस तरह से आपका इफ इल्स लेटर काम करता है। एक इस पे हम प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम देखिए, ये सिंपल प्रोग्राम है वीक डेज प्रिंट करने के लिए। तो कितने वीकडेज होते हैं आपको पता होगा, 7 वीकडेज है, संडे से स्टार्ट होके सैटरडे तक। तो सी प्रोग्राम टू प्रिंट वीकडेज बेस्ड ऑन गिवन नंबर। मतलब कि कोई आपको नंबर, एक नंबर लेना है, इनपुट देना है, कोई एक नंबर इनपुट देना है, किसके बीच में? 1 से लेके 7 के बीच में। और जो भी नंबर देंगे उसके रिकॉर्डिंग प्रिंट करना है कि डे कौन सा। जैसे 1 के केस में प्रिंट कर दे संडे, 2 के केस में प्रिंट कर दे मंडे, ऐसे 7 के केस में प्रिंट कर दे सैटरडे। ठीक है, तो पहला डे स्टार्ट करेंगे संडे से हम। तो देखिए कैसे प्रोग्राम बन रहा है इफ इल्स इफ लेटर का यूज करके। इंटीजर में हमने एक डे वेरिएबल ले लिया, यहाँ मैसेज प्रिंट किया, इसके बाद इस इनपुट ले लिया हमने डे। अब सपोज करो कि डे के साथ हमने क्या इनपुट दिया? डे की वैल्यू हमने दिया 7, यहाँ पे इनपुट हमने नंबर दे दिया 7। देखिए पहला कंडीशन आएगा, इफ डे इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगा? फेल, क्योंकि डे के पास क्या है? 7। फेल हो गया तो इसके इल्स वाले पार्ट पे आया। इल्स पे फिर से कंडीशन है डे इक्वल टू 7, कंडीशन क्या हो जाएगा? फिर से फेल है, यहाँ पे देखिए फिर से फेल हो गया तो इसके इल्स वाले पार्ट पे आएगा। डे इक्वल टू 3, डे की वैल्यू तो 7 है, ये भी फेल कर गया तो इसके इल्स वाले पार्ट पे आएगा। डे इक्वल टू 4, फिर से फेल कर जाएगा। डे इक्वल टू 5, फिर फेल करेगा, इल्स पे आ जाएगा। डे इक्वल टू 6, फिर से फेल करेगा, किस पे आएगा? नेक्स्ट केस पे।
तो यहाँ पे क्या है, डे इक्वल टू 7, यहाँ पे इसको मैच मिल जाएगा। डे इक्वल टू 7 मैच मिलते ही प्रिंट क्या कर देगा मैसेज, सैटरडे। ठीक है। अब सपोज करो कि यूजर ने 1 से 7 के बीच में इनपुट नहीं दिया, वो इनपुट दे दिया था 9 इनपुट दे दिया, तो यहां तक देखिए कहीं पे भी मैच नहीं करेगा ऊपर से आते आते। तो यहाँ पे और इसके बाद फिर से कोई हमने इफ के साथ इफ नहीं लगाया, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड डे, मतलब कि प्रिंट कर देगा इस वाले पार्ट में कि आपने जो रेंज दिया था 1 to 7 के बीच में वो नहीं है, आपने उसके रेंज से बाहर दिया, तो आ जाएगा इनवैलिड डे। और इसको समझिए किसी और एग्जांपल से लेके और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज करो कि हमने ले लिया यहाँ पे डे की वैल्यू हम ले रहे हैं 3। जब हम डे की वैल्यू लेंगे 3, तो देखिए कैसे काम कर रहा है। पहले चेक करेगा इफ डे इक्वल टू 1, कंडीशन क्या मिल जाएगा, फेल। कंडीशन फेल आ जाएगा एल्स वाले पार्ट पे। कंडीशन इफ डे इक्वल टू 2, फिर से कंडीशन फेल कर जाएगा, आएगा किस पे, एल्स वाले पार्ट पे। डे इक्वल टू 3, ध्यान दीजिए, डे इक्वल टू इफ डे इक्वल टू 3 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू होते ही इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कर देगा ट्यूसडे, और प्रिंट करते ही फिर से इसके इस वाले पार्ट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू वाला ले लिया। तो ट्रू एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत इससे बाहर जाएगा, लास्ट स्टेटमेंट पा जाएगा। लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर इससे बाहर निकल के देखेंगे तो इफ बॉडी के बाहर प्रोग्राम आपका क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम और प्रिंट कर देगा ट्यूसडे। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा मैसेज। और सेम लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया गया है, वो नोट्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट समझते चलिए, जल्दी जल्दी नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।